ओके, हेलो फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को गांधी जयंती है तो मार्केट क्लोज रहेगा 2 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर को क्या ट्रेड कर सकते हैं हम लोग ये देख लेते हैं, और आज मार्केट ने क्या किया ये देख लेते हैं। तो अगर आज का मार्केट आप देखोगे तो मार्केट कम्प्लीटली ऊपर जा रहा था, गैप अप ओपन हुआ और ये कम्प्लीटली ऊपर जा रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड लाइन बन रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि ये जब भी इसको हिट कर रहा था तो मैंने बताया था ये नीचे आ जा रहा था, और जब तक इसके ऊपर जाके ये सस्टेन नहीं करता हम लोग बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये सारे मोमेंटम को मैंने भी नहीं कैप्चर किया है, क्योंकि ये ऊपर इस लेवल को हिट करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे इसने सेकेंड हाफ में इसने ब्रेकआउट की कोशिश किया। अब यहाँ पे इसे रिट्रेस करके ऊपर जाता तो मैं जरूर एक बार बाई करता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट यहाँ से इतना ऊपर जा चुका था। तो यहाँ पे सेकंड हाफ में बाई करने का कोई सिनेरियो नहीं बन रहा था, और ये ब्रेकआउट होते ही ब्रेकआउट फेल हो गया और ये मार्केट समवेयर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो कोई भी सीन आज का मार्केट में कुछ बना नहीं। तो हम लोग ट्यूसडे को क्या ट्रेड कर सकते हो। ट्यूसडे को मार्केट समवेयर इसी बीच में अगर ओपन करता है, इसी बीच में ओपन करके और ये वापस से डे हाई वापस यहाँ पे कंसोलिडेट थोड़ा करने के बाद डे हाई अगर निकालता है और रिट्रेस करके ऊपर जाते हैं तो हम लोग 45,000 तक का टारगेट रख सकते हैं। 45,000 तक के लिए हम लोग बाई कर सकते हैं, और 45,000 पर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस पे कैसे रिएक्ट करेगा, ये इसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगा या नीचे आ जाएगा। अगर ऊपर क्लोज करेगा तो उसके बाद 45 के ऊपर हम लोग एग्रेसिव बाई कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो इस बीच में तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ये नो ट्रेडिंग एरिया है। इन केस मार्केट अगर नीचे आता है, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है। तो अगर सेलिंग का ट्रेड बनेगा तो बस हम लोग यहाँ तक का टारगेट रखेंगे 44,200 के आसपास का, और इस लेवल के नीचे एग्रेसिव सेल होगा और इस लेवल के ऊपर एग्रेसिव बाइंग होगा। तो मार्केट इस बीच में कहीं ना कहीं बस वॉलेटिलिटी होगा और आपका एसएल खाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से ट्रेड करना होगा। तो हम लोग देख लेते हैं डेली और वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड लाइन को ये रेस्पेक्ट कर रहा है जो नीचे से चला हुआ आ रहा है। इस ट्रेड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, फिर ये वापस से रिट्रेस करके ऊपर जाने की कोशिश करा। तो ये सेम लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो समवॉट हम लोग 45,000 के टारगेट को लेके ट्रेड कर सकते हैं, और मार्केट समवेयर इसी लेवल के आसपास है। डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया हुआ। ये ऊपर गया, नीचे आया, ये फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये फिर ऊपर जाके नीचे। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, अगर इनकेस ये लेवल ब्रेक हुआ तो अपना नेक्स्ट टारगेट समवेयर यहाँ तक का हो जाएगा। तो डेली चार्ट में भी सेलिंग ही अभी दिख रहा है, मार्केट में कोई बाइंग, कुछ खास बाइंग दिख नहीं रहा है, और मार्केट क्रूशियल लेवल पे है। तो एक बड़ा सेलिंग का भी मार्केट आ सकता है और बाइंग के लिए थोड़ा मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं, वीकली चार्ट में मार्केट क्या कर रहा है, तो वीकली चार्ट में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये ट्रेड लाइन नीचे से कहाँ से ये बनते हुए आ रहा है। ये यहाँ से एक ट्रेड लाइन मार्केट फॉलो करते हुए यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे समवॉट ट्रेड लाइन इसने ब्रेक किया है। अब ये वीकली में क्या करता है, या तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे या तो इसके नीचे। इनकेस इसके नीचे अगर मार्केट आया तो ये एक शार्प सेलिंग आ जाएगा यहाँ तक का एक कैंडल नेक्स्ट वीक में हम लोग क्लोजिंग देख सकते हैं। इनकेस अगर ये ऊपर हिट करता है तो ये काफी स्ट्रगल करते हुए ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो वीकली चार्ट में जो भी वीकली कैंडल का लो हाई ब्रेक करता है, हाई में उतना एग्रेसिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे लो में हम लोग एग्रेसिव हो सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अभी एक निगेटिव ही पैटर्न बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो ट्रेड लाइन ब्रेकआउट कर चुका है। अब आगे ये क्या करता है, इसका लो ब्रेक करता है तो एक नया लो बनाएगा। मार्केट समवेयर इधर यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट नीचे आएगा तो एक एग्रेसिव सेलिंग का जोन और बनेगा। और चलिए हम लोग देख लेते हैं निफ्टी 50 को कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 50 में अगर हम लोग डेली 15 मिनट्स में पहले देख लेते हैं, 15 मिनट्स में ये क्या कर रहा है। बेसिकली अगर आप इसमें देखोगे
तो ये बाइंग का मार्केट बहुत तेजी से देखोगे आप, 2 दिन पहले बहुत तेजी से ऊपर गया, फिर कल ही बहुत तेजी से नीचे आया, फिर तेजी से ऊपर गया। तो ये बड़ा वॉलीटिलिटी, इसको रिलायंस पुल बैक कर रहा है। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखो तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है, तो उस हिसाब से हम निफ्टी को भी कहीं ना कहीं से नेगेटिव ही मान के चलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ये जब ऊपर जा रहा था तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, इसी रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे आया। बाइंग के फेवर में मैं था ही नहीं मार्केट के कि मैं बाइंग करूंगा, क्योंकि एक नेगेटिव मार्केट है। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता, ये सारे लेवल्स के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता, तब तक निफ्टी में बाइंग के लिए तो जा ही नहीं सकता मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो समवेयर कहीं ना कहीं एक ट्रेड लाइन इसमें भी है, इस ट्रेड लाइन को ये रेस्पेक्ट करते हुए ये वापस से नीचे आ गया। तो नेक्स्ट डे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्यूसडे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्यूसडे के लिए भी सेम है, मार्केट वॉलीटिलिटी है। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज ना करे, क्लोज यहाँ पे क्लोजिंग होना चाहिए, यहाँ पे क्लोज करेगा तो उसके नेक्स्ट डे हम लोग एक बाइंग का इसमें देख सकते हैं। और मार्केट इसी के बीच में जब तक खुलता रहेगा तो ये रेजिस्टेंस हिट करेगा, यहाँ पे सपोर्ट हिट करेगा, तो इसी के बीच में मार्केट रहने वाला है। और वॉलीटिलिटी के कारण आपको प्रॉफिट तुरंत बुक करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी इसमें तुरंत अगर आप यहाँ पे आप सोचोगे ब्रेकआउट हो जाएगा तो रिवर्सल आके आप पैसा खा जाएगा, और आप सोचोगे कि यहाँ पे होल्ड करके बैठ गया तो मार्केट ऊपर जाके आपको वापस ऐसे लगा सकता है। तो आपको इस वॉलीटिलिटी में आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता हम लोग एग्रेसिव नहीं जाएंगे, हाफ क्वांटिटी में अपने ट्रेड करेंगे। ये 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी 50 का है। डेली में देख लेते हैं, डेली में ये बहुत अच्छा एक पैटर्न बना था। डेली में अगर आप प्रीवियस डे देखोगे तो ये बियरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनाया था। अब इसके लो के नीचे ही एक एग्रेसिव सेलिंग आएगा। यहाँ पे आज के दिन मार्केट ने होल्ड किया है। अब ये जब तक इसके नीचे नहीं आता 19,527 230 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता, तब तक मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग नहीं मिलेगा। और ये 19,300 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से मार्केट वापस बाउंस बैक कर सकता है। तो ये इतना हम लोग के पास 200-300 का एरिया है अपने पास ट्रेड करने के लिए। और अगर इसको हम लोग वीकली में चेक कर लें कि वीकली में क्या कर रहा है निफ्टी 50, वीकली में अगर हम लोग देखेंगे तो ये परफेक्टली अगर आप देखोगे तो ये अपने सपोर्ट के आसपास है। जैसे बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास है, सेम ये भी अपने सपोर्ट के पास है। तो इसके लो के नीचे थोड़ा सा हम लोग एग्रेसिव हो सकता है, और इसके हाई के ऊपर एक स्लोली ये ऊपर जाएगा, क्योंकि जब भी ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं फिर रेजिस्टेंस पाएगा, हिट करेगा। तो ये एक ट्रेड लाइन को काफी अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। देखना है कि इसका लो ब्रेक करता है कि क्या करता है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।